नमस्कार। शिवम ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं रंजीत कुमार आपका स्वागत करता हूं। आज मैं उन बच्चों के लिए कुछ बात करने आया हूं जो एसएससी जीडी की तैयारी करते हैं। और एसएससी जीडी अभी बहाली देने वाला भी है। इसी महीने आ जाए या अगले महीने आ जाए, नोटिफिकेशन दे देगा। और एसएससी जीडी एक बार में 60-70 हज़ार बहाली देता है, बहुत बहाली देता है। और इसमें खासकर उन बच्चों से मैं बात करने आया हूँ जो कि आपका मेरिट कैसे बन जाए, ताकि आपको जॉब कैसे हो जाए। और ख़ासकर ऐसे बच्चे जिनका 1-2 नंबर के लिए, 4 नंबर के लिए अगर आपका मेरिट छूट गया है या छूट जाता है, 2 बार से 1 बार से आप तैयारी कर रहे हैं, 86 बार छूट गया है, मेरे कोचिंग से भी 1-2 आदमी का ऐसा हो गया है, तो खासकर उन बच्चों के लिए है ये 2-4-5 मिनट का वीडियो होगा, 5 से 7 मिनट का हो, 10 मिनट का हो, आपके लाइफ को चेंजिंग भी कर सकता है अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो। एक है ना कि कुछ भी नहीं है मुश्किल यदि ठान लीजिए, बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए। देखिए ना, आप अगर एसएससी जीडी का तैयारी करते हैं और 2-4 नंबर के लिए आपका मेरिट छूट गया है, तो आप इस चीज़ को बिल्कुल समझें। आप पहले तो आप ये बात समझें कि ये जो एसएससी जीडी है ना, जैसे आप क्रिकेट खेलते हैं ना कि नॉकआउट टूर्नामेंट होता है, नॉकआउट टूर्नामेंट, एक भी मैच अगर आप हार जाते हैं ना तो क्या होता है कि बाहर हो जाती है टीम। उसी तरह ये है, पहले रिटेन है, उसका फिजिकल है, फिर मेडिकल है, यानी सब में, यानी खूब जीनियस होना ज़रूरी नहीं है, खूब जीनियस बच्चा आकर रिजल्ट ले लेगा, ऐसा कुछ नहीं। क्योंकि क्या होता है कि कोई बच्चा पढ़ने में बहुत ज़्यादा तेज़ है तो दौड़ने में थोड़ा कमज़ोर है, दौड़ने में ज़्यादा तेज़ है तो पढ़ने में थोड़ा कमज़ोर है। यहाँ कॉमन बच्चों का जगह है, यानी जो सब चीज़ में थोड़ा थोड़ा अच्छा है और उसी में जो थोड़ा और अच्छा है। कोई ऐसे बच्चे हैं जिसका दोनों अच्छा है, उन्हीं का रिजल्ट है। और आपका अगर 2-4-5 नंबर के लिए, 1 नंबर के लिए, 2 नंबर के लिए, 4 नंबर के लिए उठ जाता है, तो आज आप अगर मैं देखेंगे तो आपके समझ में आ जाएगा कि रियली में मैं जो कहने जा रहा हूँ, इसको आप अगर ध्यान से सुनेंगे और उस पर आप अमल करेंगे तो आ सकता है आपका रिजल्ट, मेरिट आपका बन सकता है। जैसे एसएससी जीडी में देखिए क्या होता है, 100 का मार्क्स का एग्ज़ाम होता है, जिसमें 25 हिंदी, 25 रीजनिंग, 25 मैथ और 25 जीके होता है। इसमें क्या होता है, पास करना तो आसान है, मेरिट बनाना, तो मैं मेरिट पे आज बात कर रहा हूँ। जैसे मेरिट इस बार 60 से 70 यानी 68 से 70 के बीच में गिर गया था। किनका? तो जनरल लोगों का। तो जनरल लोगों का अगर 60 से 70 पे गिर जाता है तो SC ST OBC इनका तो और नीचे ही गिरेगा। तो आप हमेशा अपने आप को जनरल में रख के तैयारी करें। आप समझें कि मैं जनरल में हूँ और मुझे इतना स्कोर लाना पड़ेगा, तब जाके मेरा मेरिट बनेगा। सबसे पहले ये बात को आप करें। उसके बाद आप क्या करें, तो देखें आप कि इन 4 सब्जेक्ट में से आपको ना, एक बात मैं आपसे बोलूं, आप मेरा जो शिवम ऑनलाइन क्लासेज जो यूट्यूब है ना, आप उसको आप सुनते रह गए ना, देखते रह गए ना, आपको बहुत फ़ायदा होगा। आप देखिएगा, लगेगा आपको। तो आप इस 4 सब्जेक्ट में से आपका कौन अच्छा है, सबसे पहले आप इसको फोकस करिए कि इस 4 सब्जेक्ट में से आपका कोई अच्छा है क्या। हिंदी, चाहे रीजनिंग, चाहे मैथ, चाहे जीके, या अगर अच्छा नहीं भी है तो सोचने की बात है, इसको गौर से सोचिएगा। अगर नहीं भी अच्छा है, फिर भी अगर घर पे हम पढ़ें तो हम पढ़ के इसमें से कम समय में हम किसको अच्छा कर सकते हैं। एक होता है कि कोई पढ़ाता है तब हम पढ़ते हैं, तब हम अच्छा कर लेते हैं, और एक होता है कि नहीं, हम पढ़ भी लेंगे फिर भी हम अच्छा कर लेंगे। तो ऐसा कोई है क्या जिसको आप थोड़ा सा भी पढ़ेंगे तो आप पढ़ के अच्छा कर लेंगे। जैसे हिंदी को देखिए आप, हिंदी में क्या है, हिंदी व्याकरण 25 नंबर का पूछता है। इसको आप पढ़ाएंगे तो हम भी पढ़ाएंगे। मैं स्पेशल यूट्यूब चैनल पे क्लास देने ही वाला हूँ एसएससी जीडी के बच्चों के लिए, तो मैं तो देने ही वाला। आप उसको सुनते भी रहेंगे ना, आप घर पे मात्र 2 घंटा मेहनत करेंगे ना, आपका मेरिट बन जाएगा। और 3 से 4 घंटा करेंगे तो एकदम कन्फर्म ही, आप एकदम कन्फर्म हैं। ऐसे बच्चे जो 2-3 घंटा भी मेहनत करेंगे उनका बन जाएगा। किन्हीं न किन्हीं सर के पास पढ़ रहे हो, नहीं पढ़ रहे हो तो आप यूट्यूब चैनल पर आ जाएँ, आपका रिजल्ट गारंटी है। ये मैं कह रहा हूँ आपसे, आप थोड़ा सा संकल्प लें तो तैयारी हो जाएगा आपका। जैसे इसमें से अब हिंदी और मैथ दोनों अगर आपको दिया जाए कि आप किस में अच्छा कर सकते हैं, तो मैथ अगर आप खुद पढ़ेंगे ना, तो अगर आपका मैथ बचपन से अगर थोड़ा सा कमज़ोर है, चाहे उतना अच्छा नहीं है, तो आप जितना अच्छा हिंदी में कर सकते हैं उतना अच्छा मैथ में नहीं कर सकते। क्योंकि मैथ में कोई पढ़ाएगा तब पढ़ के तब आप बना लेंगे, तब आपके समझ में आएगा। और हिंदी में क्या, वही रटना तो है आपको, ग्रामर, हिंदी व्याकरण का सारा। उसी तरह रीजनिंग को अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपका काम चल जाएगा। कोई ऐसा बच्चा होगा कि जिसका इस 4 में से कोई ना कोई ऐसा तो होगा जिसको थोड़ा सा वो घर पे पढ़ेगा तो उसका अच्छा हो सकता है उनके पढ़ने से, और थोड़ा सा एक आध हमारे पढ़ाने से आपका अच्छा हो जाएगा। 70 नंबर ही तो लाना है,
कहाँ ज़्यादा का बात है। और 70 नंबर लाने के लिए क्या करना पड़ता है, कोई दो अगर आपका अच्छा है, जैसे आपको हिंदी आप मेहनत अच्छा कर सकते हैं, रीजनिंग में अगर आप अच्छा मेहनत कर सकते हैं तो गौर से देखिए, हिंदी और रीजनिंग को अगर आप खींच सकते हैं तो इसमें से अगर आप दोनों को खींच लेंगे तो अगर ये 25 नंबर का 20 नंबर भी आप लाते हैं और 20 नंबर इसमें से भी ले आते हैं, रीजनिंग में तो ऐसे मेरे यहाँ से बच्चे 22 नंबर लाते हैं, 22-23 ऐसे करके लोग लाते हैं, 22-23 करके लाते हैं, 22 तो आ जाएगा आपका। आप अगर 1 से 1.5 महीना 2 महीना अगर मेरे यूट्यूब चैनल पर रह गए ना तो मैं रीजनिंग का वो हाल करने वाला हूँ जो मैं आपको एक दिन में एक का, जैसे मान के चलो 25 रीजनिंग पूछता है तो ऐसा नहीं है कि ये 25 रीजनिंग पढ़ने के लिए जैसे मैथ 25 पूछता है, 25 रीजनिंग पूछता है, 25 हिंदी पूछता है तो 25 अध्याय पढ़ना पड़ता है। यानी इसका 10-12 चैप्टर पढ़ना पड़ता है, इसका 10-12 चैप्टर पढ़ना पड़ता है, 10-12 इसका चैप्टर, किसी चैप्टर में से 2-3 सवाल पूछ देता। तो ऐसे एक एवरेज है 10 ही से 12 चैप्टर तो पढ़ना है। उसको जब हम लोग पढ़ लेते हैं तो मेरा रिजल्ट 20 से 22 के आसपास आ जाता है। तो मान के चलो 22 नहीं 20 अगर हम ले आते हैं तो 20 अगर हम ले आते हैं थोड़ा सा चैनल से देखते हुए भी और अपने भी मेहनत करके तो 40 अगर आ जाता है आपको तो थोड़ा सा आप अगर मैथ में अच्छा कर लेते हैं तो आसानी से हो सकता है। और मैथ करने के लिए हम लोग हैं ना, क्यों हम लोग खड़े हैं, मैथ ही तो अच्छा कर देंगे, ऐसा मैथ कर देंगे कि पूछिए मत। जैसे उन बच्चों का कोई आपका अच्छा नहीं है। अब कोई ऐसा बच्चा है, कोई इसमें से ऐसा बच्चा है कि जो कहता है कि मेरा चारों में से कोई अच्छे नहीं है, कोई अच्छा नहीं, मेरा सब 0 है, मेरे को सबको शुरू से पढ़ना पड़ेगा। तो क्या किए हैं आप ज़िंदगी में, कुछ अच्छा ही नहीं आपको हिंदी आता है, नहीं आपको मैथ आता है, नहीं आपको रीजनिंग आता है, नहीं आपको जीके ही याद है, तो आप ज़िंदगी में किए क्या भाई, तब कुछ करने लायक नहीं है आप। यहाँ देखिए किसी भी एग्जामिनेशन में क्या होता है, 30 से 40% क्वेश्चन आप किसी का भी उठा के देख लें, बीपीएससी यूपीएससी चाहे किसी का भी उठा के देख लें तो 30 से 40% क्वेश्चन ऐसा होता है कि कॉमन बच्चों से बन जाता है। यानी वो एग्जामिनेशन में बैठता है ना तो जो बगैर पढ़े भी गया, मैट्रिक में थोड़ा सा पढ़ाया गया, बनाने के लिए बनता है उसका क्वेश्चन, आता है तो बाहर में निकल के क्या कहता है, अरे यार ये तो बहुत क्वेश्चन इसमें से बन रहा है, हम थोड़ा सा और पढ़े थे तो और बन जाता। ऐसा होता है, यानी 30 से 40% क्वेश्चन ऐसा होता है जो आपसे बन जाता है। उससे भी नहीं होता है ना तो आप 100 क्वेश्चन का, आज मेरी एक बात मानिए, आप क्या करिए, आप अगर एसएससी जीडी का तैयारी करते हैं तो आप अपने घर पे अगर इसका मॉडल सेट चाहे प्रैक्टिस सेट कोई भी लिए ना, प्रीवियस ईयर लिए है ना, उसमें से या कोई भी किताब हो, बीपीएससी पे किसी का भी किताब हो जो माइनस मार्क, जैसे एसएससी जीडी में माइनस मार्किंग नहीं होता, आप 100 का एग्जाम कर लीजिए, आँख मुन के OMR में बी चाहे सी चाहे ए चाहे डी कुछ भी रंग दीजिए, देखिए फिर भी 30 नंबर आ जाता है, कभी कभी तो 35 आता है, हद हो जाता है, कभी कभी तो 35 आ जाता है। बगैर बनाए बगैर पढ़े आदमी 30-35 नंबर, हम तो 40 नंबर आपको बोले, हम तो कम ही बोल रहे हैं आपको, बगैर बनाए। आज आप चेक करिए ना, मेरी बात मानिए, आप क्या करिए, आप अपने घर पे कोई सा एक सेट निकालिए, जो भी बुक आप पढ़ते हैं उस बुक में से कोई एक बुक निकालिए और जिसमें 100 क्वेश्चन है और एक आप समझिए आज एग्जाम दे रहे हैं, क्वेश्चन उसका बंद कर दिया सबका बीबी और उसका जो आंसर शीट है उसका निकाल के बीबी आपका माइंड में करिए कि मैंने आज सारे को 100 का बीबी रंग दिया हूँ, चाहे सी रंग दिया हूँ। आप चेक करिए, किसी में 30, किसी में 32, किसी में 28 ऐसे गिरेगा, यानी 28 से 30 और 32 के बीच में गिर जाता है। और हमें तो ऐसे ही कहा, थोड़ा सा अगर आप पढ़े होंगे तो आ गया, कहाँ। इसके लिए क्या करना पड़ता है, तो देखिए आपका मेहनत आप इसमें आप कर लेंगे, थोड़ा हम पढ़ा देंगे, थोड़ा आप पढ़ेंगे, खूब मज़ा आएगा, इसको जल्दी खींच लेंगे आप। रीजनिंग का मैं करने ही वाला हूँ, मैं क्या कहने वाला हूँ, रीजनिंग 20-22 रीजनिंग कन्फर्म आने वाला है आपके पास। क्यों? क्योंकि जो रीजनिंग का पैटर्न पूछता है उन पैटर्नों का मैं एक वीडियो देने वाला हूँ और अच्छा से देने वाला हूँ। आप उस वीडियो को जब देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा, तो आपका स्कोर 20 से 22 इसमें भी आ जाएगा। और 20 से 22 हिंदी तो गारंटी है, आता ही है, 20 से 22 आता है। मैं 50 में आपको कहने वाला हूँ, 40 नंबर तो कहीं नहीं जाएगा, एकदम कन्फर्म आएगा। 40 नंबर कन्फर्म आ गया 50 में से। अब देखिए मैथ में, अब मैथ का मैं बात कर रहा हूँ। मैथ में क्या है कि मैथ इनका कुछ चैप्टर फिक्स है, जैसे लाभ हानि, प्रतिशत, समय काम, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, समय दूरी, लघुत्तम समावर्तक, संख्या प्रसंग क्रिया, यानी ये सब चैप्टर फिक्स है अंकगणित का। और इसमें कुछ आ जाता है क्षेत्रफल, उसको भी थोड़ा सा देख लेना है। तो वो सारा चीज़ इसको अगर हम कर लेंगे तो हम इसमें अच्छा कर सकते हैं। आप अगर कोई जीके पे बल दे रहे हैं तो जीके पे क्या होता है, अब देखिएगा जीके का मैं क्यों नहीं बल दे रहा हूँ जीके पे, तो गौर से सुनिएगा। जीके क्या होता है, जब आप इस बार एग्जाम दिए होंगे पिछली बार तो आप देखे होंगे कि हर एक डे में 3-3 पाली का एग्जाम हुआ है। तो मान के चलो अगर 100 भी क्वेश्चन बनता है, 100 क्वेश्चन, अगर 100 सेट बना तो एक सेट में 100 क्वेश्चन बनता है और एक सेट में 25 अगर जीके बनता है तो टोटल कितना जीके हो गया भाई, 2500 जीके पूछा जाता है। 2500 जीके इसमें आ जाता है। अब आप कल्पना करिए
कि हम लोग इतना मोटा मोटा किताब पढ़ लेते हैं तब तो 25 को जीके लड़ नहीं रहा है, और यहाँ 2500 जीके आ रहा है, कहाँ से आगा नहीं आगा। तो इसलिए हम लोग जो कुछ पढ़े रहते हैं तो उसमें से जीके 10 से 12 जीके जो पढ़ के आया है उसका भी 10 से 12 सही होता है, जो थोड़ा नहीं पढ़ के आया थोड़ा उड़ा भी पढ़ा है उसका भी 5 से 7 10 सही हो जाता है। इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करके आप बहुत अच्छा नहीं कर सकते। लेकिन इस पार्ट में अगर आप मेरे YouTube चैनल पर रह गए ना, या किसी सर के पास पढ़ते हैं ना, उनका बात सुनते रह गए ना, चाहे जिस शहर में उसी शहर में किसी सर के पास पढ़ रहे हैं ना, YouTube पे आप हैं ना, तो आप अगर देखते रहेंगे तो मैं गारंटी आपके साथ आपको कहता हूँ कि आपका मैथ 25 में से 20 मैथ तो बनना ही बनना है। 18 से 20 तो कोई जा भी नहीं सकता। मेरे यहाँ तो 22 से 23 बच्चा बना के 80 नंबर ला के बच्चे बैठे हुए हैं। अभी इस बार पिछली बार हुआ है 80 नंबर ला कर लड़के लोग आए, फर्स्ट चॉइस जो दिया उनको वो मिल गया है। यानी मैथ आपका मैं 20। करना क्या है इसमें, आपको पूछ कौन कौन चैप्टर रहा है उस लेवल का आपको देखना है कि आप बैठ किस एग्जाम में रहे हैं। आप SSC GD लेवल के एग्जाम में बैठ रहे हैं और तैयारी SSC UDC लेवल का कर रहे हैं, तो कैसे होगा। आपको उसका प्रीवियस पेपर 5-7 ईयर का बना के देखना पड़ेगा, और 5-7 लेने का तो ज़रूरत भी नहीं है। पिछली बार तो हमने क्या कहा आपसे कि 100 क्वेश्चन बना हुआ है। अभी मार्केट में बहुत सारा सेट है, प्रीवियस ईयर का ले लें 40-50 का सेट आया है। कोई 10-12 सेट आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैथ में फिक्स चैप्टरों में से पूछा है। अगर पहला दिन भी लाभ हानि पूछा है तो दूसरे में भी लाभ हानि पूछा है, और अंतिम दिन भी लाभ हानि पूछा है। साधारण ब्याज पूछा है तो पूछा है, चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है तो पूछा है। लेकिन जीके में गारंटी नहीं है कि अगर मुगल से पूछा है तो अब स्वतंत्रता संग्राम से नहीं पूछेगा, चाहे स्वतंत्रता संग्राम से इस बार पूछ दिया तो गुप्त से नहीं पूछेगा, स्वतंत्रता से ही संग्राम से ही पूछ जाएगा, ऐसी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन मैथ में आप कुछ अच्छा कर सकते हैं। मैथ से भागना नहीं है। मैथ जो है ना, इतना मज़ा आएगा। मैथ को झेलना नहीं है, मैथ को खेलना है। और आप मेरे YouTube चैनल पे आए, मैं आपको गारंटी कहता हूँ, मैं ऐसा मैथ आपको पढ़ाने वाला हूँ कि आपके समझ में बिल्कुल आ जाएगा। आपको अपने आप पे हंसी आएगा। कभी कभी मैथे में ज़्यादा नंबर देगा। मेरे यहाँ ऐसे बच्चे हैं मैथे में ज़्यादा नंबर ले, हिंदी में इस बार कम लेके आ गया, बताइए, तो रिजल्ट है उसका। तो इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि आप एक बार संकल्प लें पहले, और संकल्प लेके जब आप आ जाते हैं तो मैंने पहले भी कहा था और एक बार फिर से कहना चाहता हूँ, संकल्प लिए तो ले लिए, क्योंकि संकल्प में फिर विकल्प का कोई जगह नहीं है। संकल्प ले लिए तो SSC GD करना है तो करना है। हाँ, इस बीच में आप क्या कर लें कि थोड़ा सा अपना हल्का मेडिकल भी चेक कर लेना, कलर विजन, नोकनी, ये सब 2-3 चीज़ बड़ा दिक्कत करता है, इसलिए पहले चेक करा लें तब इस फील्ड में उतर जाएं। जो नए बच्चे हैं उनके लिए, और जो यहाँ तक इस बार मेडिकल पास करके आए थे 1-2 नंबर के लिए मेरिट छूट गया है, तो आपसे मैं आग्रह करूँगा कि आप अगर मेरे चैनल पर रह गए तो इस बार देखिए अब आपको 20 40 और 20 60, अगर 20 ही मैथ लेते हैं, 20 ही मैथ लिए तो भी 60 आ जाए, और गारंटी आएगा। मेरिट कितना पे बन रहा है भाई, तो 70 पे। अब 70, अब जीके ऐसा कोई भी बच्चा नहीं होगा जिसका 2 से 4-5 जीके सही नहीं होगा। मान के चलो ऐसा दुर्भाग्य, अरे हम तो कहते हैं आपको कि कोई ऐसा बच्चा जो बचपन में सिर्फ किताब लेके स्कूल गया है डेली, और डेली आया है क्लास में बैठकर सर का बात खाली सुन लिया है, उसका भी 25 में से 5-7 जीके बन जाएगा। और इतना जो हम YouTube चैनल पर तो जीके पढ़ाएंगे भी, तो हम जो क्लास देंगे आपको उसमें क्या करेंगे आप, 5-7 तो ये सही हो जाएगा। मे भी अगर नहीं सही होता है तो गौर से देखिए, मैं एक बात कहता हूँ आपसे, आप 20 नंबर इसम से, 20 नंबर इसम से और 20 नंबर, तो 60 नंबर इधर ले लिया, तो टोटल बचा कितना, शेष बच गया 40। आप 40 नंबर में वो वाला बात अप्लाई कर दीजिए ना, माइनस मार्किंग है क्या, नहीं है ना, नहीं है। तो जब माइनस मार्किंग इसमें नहीं है तो आप जो बनाए हैं, गौर से देखिए, ऐसे बच्चों का जिनका 60-65 नंबर ला रहे हैं, 2 नंबर 1 नंबर 4 नंबर के लिए जिनका मेरिट छूट रहा है, उन बच्चों से मैं बात कर रहा हूँ। आप अगर पढ़ के 60 नंबर ला रहे हैं, कितना पढ़ के अगर 60 नंबर ला रहे हैं और मेरिट 70 पे बन रहा है, 72 पे बन रहा है या 68 पे बन रहा है, और 4, 5, 7, 8 नंबर के लिए आपका मेरिट छूट रहा है, तो अब जो रेस्ट 40 क्वेश्चन बचा है, गौर से सुनिएगा मैं जिस बात को कर रहा हूँ, रेस्ट जो 40 क्वेश्चन बचा है, तो अब आपको क्या करना है। यहाँ तो माइनस मार्किंग है नहीं, 60 नंबर पे भी रिजल्ट आपका छूट ही रहा है, और अभी 40 क्वेश्चन छूटा हुआ है। अब इसमें क्या करना, अनुमान नहीं लगाना ये और ये और ये नहीं करना है। आपको क्या करना है, ये जो 60 आप प्लस करके बैठे हुए हैं, 60 जो आप प्लस करके बैठे हुए हैं, तो इनमें चेक करें आप जो OMR भरे हैं उसमें सबसे ज़्यादा क्या है, A आया है या B आया है या C आया है या D आया है, क्या आया है उसको सबसे पहले देखें। इन 60 में जो आपने जो OMR रंगा है, आज जो आप परीक्षा देने बैठे हैं उसमें आप जो 60 नंबर अभी तक अपने मन से सही आपको लगता है कि मैंने 60 नंबर सही बना दिया है इन तीनों में, और रेस्ट 40 क्वेश्चन अभी मेरा बचा हुआ है, अब मुझे बनाना है और 40 मुझे आ नहीं रहा है,
तब आपको क्या करना है, उसमें कन्फ्यूजन नहीं डालना है, ई रंग है कि ई रंग है, ई रंग है, ऐसा नहीं करना आपको। ऐसे में क्या हो जाएगा कि ना यहाँ के धोबी का गधा, ना घर का, ना घाट का रहेंगे, कहीं का नहीं रह पाएंगे आप। इसलिए ऐसे ही लोगों का मेरिट छूट जाता है। आपको क्या करना है, इन 40 में से मैंने जो कहा है आप लीजिए ना, कोई अगर 1 से लेकर 40 तक रंग के आप कहीं बी रंग के देखिए 8 से 7 सही हो जाता है, 10 सही हो जाता है। सी रंग के देखिए आपको 10 नंबर लाना है और इस 4 में से 7 या 8 या 9 या 10 कंफर्म होना ही है, या तो बी या तो सी या तो डी या तो ए, कुछ भी होना है। इसलिए मैं जिस पे बल मारा उस पर ध्यान देंगे आप जो 60 नंबर लेके आए हुए हैं उसमें देखना है कि सबसे ज़्यादा ए है या बी है या सी है या डी है। आप जिस दिन एग्जाम देते हैं ना, उस दिन जो सबसे ज़्यादा है आपके OMR में बचे हुए क्वेश्चन का सिर्फ वही रंग दें। अगर ना मेरिट आ जाए तो आप मेरे YouTube चैनल पे आके कमेंट लिख दीजिएगा, जो कहना हो लिख दीजिएगा आप। ये मेरी गारंटी है, आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, मैं शुरू में भी कहा था कि कुछ भी नहीं है मुश्किल, अगर ठान लीजिए, बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए। आप देखिए ना, एकदम स्कोर आएगा, गारंटी आएगा। इसलिए आप फिर एक बात मैं कहना चाहता हूँ उन बच्चों से जो पहली बार इस एग्जाम को दे रहे हैं और वेट कर रहे हैं कि पहले रिटर्न है, पहले रिटर्न पास करेंगे तब ना दौड़ेंगे, ऐसा ना करें आप। मैं क्या कर रहा हूँ कि कॉमन बच्चों का रिजल्ट है जो सब चीज़ में ठीक है, इसलिए आप इंतज़ार ना करें, आप दौड़ भी जारी रखें और पढ़ाई भी साथ में जारी रखें, दोनों एक साथ करते रहें। कभी कभी क्या होता है, 2-4 बच्चा का तो दुर्भाग्य है। बताइए, जो बच्चा 24 मिनट में अभी दौड़ देता है 5 किलोमीटर, अगर नहीं दौड़ पाता है, क्या है लोग धरती का बोझ नहीं है? बताइए, बेवकूफ़ इंसान कहीं का। तुम 24 मिनट में 5 किलोमीटर SSC का GD का दौड़ नहीं पास कर पाते तो तुम दुनिया में कुछ करने लायक नहीं हो। आपका दोस्त अगर कोई ऐसा हो जो इस बार छूट गया हो, इस बार फिर तैयारी कर रहा हो, उसको समझाइए, नहीं तो उसके बाप को जाके कहिए कि ए चचा तुम्हारी बेटा से एगो कहावत नहीं है गाँव घर में कि बेटा से पोता नहीं होने वाला, एक से नहीं होने वाला है, कहा इसका टाइम इसमें बर्बाद कर रहे हैं। और उसको समझाइए, दोस्त तुम टाइम मत बर्बाद करो, वरना आए हो तो खूब गह के आओ, एकदम संकल्प लेके आओ और देखिए मेरिट बनता है कि नहीं बनता। नहीं बने तो आप हमको कहिएगा। ठीक है, नमस्कार।